नमस्कार प्यारे छात्रों, आप है राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं संस्कृत कक्षा 8वीं की जो संस्कृत पुस्तक है उसकी हम विविध प्रश्नावली 2 का आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हल करा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम विविध प्रश्नावली 2 के 5 प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी प्रश्नों के एक पद में हमें उत्तर लिखना है। का नंबर का प्रश्न है भूमि गुरुतरः का। इसका उत्तर है भूमि से भारी कौन है, तो इसका उत्तर होगा माता। खा नंबर का प्रश्न है आतुरस्य मित्रम किम। बीमार का या रोगी का मित्र कौन है, तो इसका उत्तर होता है भिषक। भिषक का अर्थ होता है वैद्य या डॉक्टर। अगला है बसंत पंचमी कस्य आगमनम सूचयति। बसंत पंचमी किसके आगमन की सूचना देती है, तो यह हमें ऋतुराज बसंतस्य यानी ऋतुराज बसंत के आगमन की हमें सूचना देती है। अगला प्रश्न है घ नंबर का बसंत उत्सवे कस्याः पूजनम भवति। बसंत उत्सव पर यानी बसंत के त्यौहार पर किसका पूजन होता है, तो इसका उत्तर है सरस्वत्या यानी माँ सरस्वती का। पांचवा प्रश्न है चंद्रशेखर से जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म किस गांव में हुआ, इसका उत्तर है भाबरा ग्रामे। छठवां प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है चंद्रशेखर काम भाषाम अधीतवान। चंद्रशेखर ने कौन सी भाषा की पढ़ाई की, इसका उत्तर है संस्कृतम यानी संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है अस्त समय सूर्यस्य वर्णः का भवति। सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग जो होता है वो कैसा होता है, इसका उत्तर है ताम्र। अगला प्रश्न है नरत्वम दुर्लभम पुत्र। इसका उत्तर है लोकी। अगला प्रश्न है जयंत्या सीता चरणी किम कृतवान। जयंत ने सीता के चरणों में क्या किया, इसका उत्तर है चंचू प्रहारम। आगे है चित्रकूटे जलप्रपातस्य किम नाम। चित्रकूट के जलप्रपात का क्या नाम है, इसका उत्तर है हनुमान धारा। अगला प्रश्न है पुष्प स्त्रजम कंठे का समर्पयति। पुष्प गले में हार कौन समर्पित करता है, इसका उत्तर है शिवराजा। अगला प्रश्न है अहिल्यायाः व्यक्तित्वम कथम वर्तति। अहिल्या का व्यक्तित्व कैसा था, इसका उत्तर है बहुमुखी प्रतिभा संपन्न। अगला प्रश्न है माहिष्मती कस्य राजधानी आसीत। माहिष्मती किसकी राजधानी थी, इसका उत्तर है सहस्त्र अर्जुनस्य। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम एक वाक्येन उत्तरम लिखत। इन प्रश्नों के हमें निम्नलिखित प्रश्नों की एक वाक्य में उत्तर लिखना है। का नंबर का प्रश्न है युधिष्ठिरस्य मातु नाम किम। युधिष्ठिर की माता का नाम क्या था, इसका उत्तर है युधिष्ठिरस्य मातु नाम कुंती आसीत। युधिष्ठिर की माता का नाम कुंती था। आगे प्रश्न है खा नंबर का प्रसन्नो भूतवा यक्षा किम अकरोत्। प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया, इसका उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर है प्रसन्नो भूतवा यक्षा सर्वेभ्या जीवनम दत्तवान। प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी को जीवन दान दिया। गा नंबर का प्रश्न है ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचना कदा भवति। ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना कब होती है, इसका उत्तर है ऋतुराज बसंतस्य आगमनस्य सूचना माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचमयाम तिथौ भवति। अगला प्रश्न है तमिलनाडु राज्ये जनः शारदाम कथम अर्चयन्ति। तमिलनाडु राज्य में लोग सरस्वती की पूजा कैसे करते हैं, इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्यम जनः प्रकाशितान हस्तलिखितान ग्रंथान एकस्याम पीठिकायाम संस्थाप्य विविधै उपचारै शारदाम अर्चयन्ति। तमिलनाडु राज्य में लोग प्रकाशित व हाथों से लिखे धार्मिक ग्रंथों को चौकी पर रखकर विभिन्न तरह से पूजा की विधियों द्वारा शारदा देवी की पूजा करते हैं। पांचवा प्रश्न है स्वाधीनता आंदोलन के चंद्रशेखर से सहायका आह्वान। स्वाधीनता आंदोलन में चंद्रशेखर की सहायक कौन कौन हुई, इसका उत्तर है स्वतंत्रता आंदोलने भगत सिंह राजगुरु बटुकेश्वर शिवरामः सुखदेवः प्रभृति क्रांतिकारिणः चंद्रशेखरस्य सहायका आह्वान। स्वतंत्रता के आंदोलन में भगत सिंह राजगुरु बटुकेश्वर शिवराम सुखदेव आदि क्रांतिकारी सहायक हुई। 4 नंबर का प्रश्न है चंद्रशेखर कथम वीरगतिम प्राप्नोत। चंद्रशेखर ने कैसे वीरगति प्राप्त की, इसका उत्तर है चंद्रशेखर स्वहस्तनेव स्वकीय मस्तके गोलिकां प्रहारेण वीरगतिम प्राप्नोत। अगला प्रश्न है वृक्षाणाम स्वभावः कीदृशः। वृक्षों का स्वभाव कैसा होता है, इसका उत्तर है वृक्षाणाम स्वभावः सत्पुरुषः एव भवति। वृक्षों का स्वभाव सज्जनों जैसा होता है। आगे है 4 नंबर का प्रश्न न्यायात पत्था पदमपि किम विचलन्ति।
न्याय के रास्ते से एक कदम भी पीछे कौन नहीं हटते? इसका उत्तर है न्यायाथ पथः पदमपि धीरः न विचलन्ति। न्याय के रास्ते से एक पग भी पीछे धीर पुरुष नहीं हटते हैं। धीरः यानी धीर पुरुष। अगला प्रश्न है हनुमान धारा इति नाम कथम प्रसिद्धम। हनुमान धारा यह नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ? इसका उत्तर है लंका दहन अंतरम रामाज्ञा हनुमान अत्रैव शीतलत्वम प्राप्तवान अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति प्रसिद्धः। लंका जलाने के बाद राम की आज्ञा से हनुमान ने यही ठंडक प्राप्त की, अतः इसका नाम हनुमान धारा प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है निर्झरा कीदृशा वर्तन्ति। झरना कैसे है? इसका उत्तर है निर्झरा कल कल नाद पूर्णतः वर्तन्ति। झरने कल कल की स्वर में से भरपूर हैं। अगला प्रश्न है धर्मराज संस्थापनार्थम श्री रामदासेन का आशी प्रदत्तः। धर्म के राज्य की स्थापना के लिए श्री रामदास ने क्या आशीर्वाद दिया? इसका उत्तर है धर्मराज संस्थापनार्थम श्री रामदासेन तब सर्वत्र अप्रतिहस्तो विजयः भवतु इति आशीषः प्रदत्ता। धर्म के राज्य की स्थापना के लिए श्री रामदास ने तुम्हारी सब जगह विजय हो ऐसा आशीर्वाद दिया। हम वो अगला प्रश्न है शिवराजस्य गुरु का आसीत्। शिवराज के गुरु कौन थे? इसका उत्तर है शिवराजस्य गुरु श्री रामदासः आसीत्। अगला प्रश्न है अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत्। अहिल्याबाई कैसी महिला थी? इसका उत्तर है अहिल्याबाई प्रजावत्सला धर्मपरायणा न्यायनिष्ठा च महिला आसीत्। आगे देखें अगला प्रश्न है अहिल्याबाई जन्म कदा अलभत। अहिल्याबाई ने कब जन्म लिया? इसका उत्तर है अहिल्याबाई पंचविंश उत्तर सप्तदश ख्रीस्ताब्दी 1725 मई मासस्य 1 से 31 दिनांक की जन्म अलभत। आगे प्रश्न क्रमांक तीसरा है रेखांकित पदम आधरत प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो शब्द है इस शब्द को हटा के हमें एक प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और हमें प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण करना है। देखें का नंबर का है उदय अस्त समय रवि ताम्रवर्णः भवति। अब हम ये रवि शब्द हटाएंगे, रवि के स्थान पर लिखेंगे का और लास्ट में लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। बाकी पूरा वैसे के वैसे ही बनेगा। खा नंबर का प्रश्न है वृक्षा अनेभ्यः छायाम कुर्वन्ति। यहाँ अनेभ्य शब्द को हटा के लिखेंगे केभ्यः, लास्ट में लिखना प्रश्नवाचक चिन्ह। गा नंबर का प्रश्न है न्यायात पत्था पदम न प्रवचलंती धीरा। ये धीरा शब्द हटा के यहाँ लिखेंगे हम के और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है वर्जयेत तादृशम मित्रम। यहाँ तादृशम शब्द हटा के लिखेंगे कीदृशम और फिर आखिर में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा है विविधई पुष्पई ऋतुराजस्य स्वागतम भवति। यहाँ विविधई पुष्पई को हटा के कई लिखना है आपको। फिर है 4 नंबर का पुस्तका नाम अपि पूजनम भवति। यहाँ पुस्तका नाम शब्द हटाएंगे और कीसाम शब्द लिखेंगे, लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है शारदाम अर्चयंती। शारदाम शब्द हटाएंगे, लिखेंगे काम और ये अर्चयंती बाद में वैसा ही वैसा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य बनेगा काम अर्चयंती। अगला है रामघट्टा मंदाकिन्यः तटे अस्ति। मंदाकिन्यः शब्द हट जाएगा, उसके स्थान पर लिखेंगे कस्यः। सः प्रातः विद्यालयं गच्छति। यहाँ प्रातः शब्द हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे कदा। सः कदा विद्यालयं गच्छति। आगे है एषा मम अग्रजः अस्ति। यहाँ मम शब्द को हटा के लिखेंगे कस्य। एषा कस्य अग्रजः अस्ति, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है चित्रकूटम सतना मंडले अस्ति। सतना हट जाएगा, यहाँ लिखेंगे कस्मिन। चित्रकूटम कस्मिन मंडले अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। अहम मालवा प्रदेशतः आगच्छामि। यहाँ मालवा प्रदेशतः हट जाएगा, यहाँ लिखेंगे कुतः। अहम कुतः आगच्छामि। अगला है राज्ञा महिष्मतः निर्मिता महिष्मति। ये राज्ञा महिष्मता हट जाएगा, यहाँ लिखेंगे केन। केन निर्मिता महिष्मति और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है रघुवंशी महिष्मति वर्णनम अस्ति। यहाँ रघुवंशी हटा के लिखेंगे कुत्र, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। कुत्र महिष्मति वर्णनम अस्ति। प्रश्न क्रमांक चौथा देखें कोष्टकात उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ देखें का नंबर का प्रश्न है माता खालिस्तान गुरुतरः अस्ति। खालिस्तान में लिखेंगे भूमि। आप यहाँ देख रहे हैं दूसरे विकल्प को हमने यहाँ सही किया है भूमि। खालिस्तान भिषगम मित्रम भवति, इसमें आएगा आतोरस्य। दूसरे में आप खालिस्तान में लिखेंगे आतोरस्य, ये लिखा है हमने आतोरस्य।
फिर है बसंत पंचमी खालिस्तान नामना अपि ज्ञायते, जिसको हम श्री पंचमी भी कहते हैं। पहला विकल्प इसका सही होगा श्री पंचमी। चंद्रशेखर से पितु नाम खालिस्तान आसीत, चंद्रशेखर के पिता का नाम खालिस्तान था, यहाँ लिखेंगे हम सीताराम। अगला है चित्रकूटे रामचंद्र खालिस्तान यावत निवासम कृतवान, चित्रकूट में रामचंद्र जी ने खालिस्तान वर्ष तक निवास किया, यहाँ आएगा एकादश वर्षाणी। ये आप दूसरा विकल्प इसका सही करेंगे, एकादश वर्षाणी। आगे है भवान कुतः खालिस्तान, यहाँ खालिस्तान में आएगा आगच्छति। अगला है राजवाड़ा स्थानम खालिस्तान वर्तति, यहाँ खालिस्तान में आएगा प्रेक्षणीयम। दूसरा विकल्प इसका सही होगा। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 5वां है अधो निर्दिष्टई अव्ययी वाक्यानि रचयति, यहाँ कुछ अव्यय शब्द दिए हैं, इन शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला वाक्य शब्द था कदा, कदा का हमने वाक्य में प्रयोग किया, त्वम कदा कीड़सी। फिर अगला शब्द है चा, भ्राता भगनी चा पठतः, तत्र, तत्र है चटका तत्र वृक्षे अस्ति, विना ज्ञानम विना सुखम नास्ति। अगला है अत्र, अत्र का वाक्य में प्रयोग है आकलंकः अत्र आगच्छति, अद्य, अद्य सोमवासरः अस्ति, और तू, तू का वाक्य में प्रयोग हमने किया कार्यम तू करणीयम। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने संस्कृत कक्षा 8वीं की विविध प्रश्नावली 2 की 5 प्रश्नों को हल किया। आगे की प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर हम इस वीडियो में प्रश्नों को करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे के वीडियो प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।